जय श्री कृष्णा साथियों, मैं अपने इस अखिल भारतीय वैदिक शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान चैनल परिवार में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? हम आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करते हैं। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज का ये एपिसोड बहुत ही विशेष है। आज हम आपको दुनिया के हर प्रकार के टोने टोटके और तंत्र मंत्र, जादू टोने से बचने, उनको निष्प्रभाव करने का, उनकी काट करने, उनसे बचने का रामबाण उपाय लेकर आए हैं। आज हम आपको किसी भी प्रकार के किए कराए से, जादू टोने से बचने के रामबाण उपाय बताएंगे। आजकल आप न्यूज़ चैनल्स पर या अखबारों आदि में देखते होंगे कि किसी का वशीकरण करके उसका गलत फायदा उठा लिया या उसको धोखा दे दिया आदि आदि। आजकल लोग इस तरह के उल्टे सीधे कामों को करने लगे हैं या करवाने लगे हैं और धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। हमें खुद को इन सभी लोगों से या इस तरह के कार्यों से खुद को बचाकर रखना अब बहुत जरूरी हो गया है। तंत्र शास्त्र के अनुसार वशीकरण, मारण, सम्मोहन आदि के जो भी टोने टोटके का असर होने पर इंसान कुछ अलग ही तरह का व्यवहार करने लगता है। इस व्यवहार के आधार पर वशीकरण इत्यादि को पहचाना जा सकता है और निरस्त कर समाप्त किया जा सकता है। इससे पहले आपको समझना होगा कि आप पर या उस किसी इंसान पर किस प्रकार का वशीकरण किया गया है। जैसे मारण है, सम्मोहन है, वशीकरण है, उच्चाटन है, मतलब कि किया क्या है, वो क्रिया किस लिए की गई है। जैसे किसी का मन अपने घर में नहीं लगता, घर में वह इंसान सबसे झगड़ा करता है और साथ किसी बाहरी इंसान की तरफ खींचा चला जाता है। वह इंसान उस एक बाहरी व्यक्ति की सारी बात मानता है, उसके सारे आदेश का पालन करता है। तो इस तरह ये सारी अलग अलग तरह की क्रियाएं होती है। तो सबसे पहले तो ये पता करना होता है कि किस प्रकार की क्रिया की गई है। वशीकरण या तंत्र मंत्र होने का यह संकेत होता है कि व्यक्ति सदैव यानी क्रिया करने के बाद से बीमार जैसा महसूस करने लगता है। दूसरा संकेत है कि व्यक्ति अचानक ज्यादा क्रोध करने लगता है या उत्तेजित रहने लगता है। तीसरा संकेत है मानसिक अस्थिरता। व्यक्ति की मानसिक सोच समझ खत्म हो जाती है। उस व्यक्ति के लिए क्या सही है क्या गलत, उसकी यह समझ समाप्त हो जाती है। अचानक वह व्यक्ति बिना कारण हंसने लगेगा या रोने लगेगा, यानी बिना किसी कारण से कुछ अलग व्यवहार करना जो उस समय और उस स्थान पर उचित नहीं है, और ऐसा बार बार करना। पांचवा संकेत है लगातार बुरे सपने आना, नींद न आना। किसी तरह नींद आ गई तो बुरे सपने के कारण नींद का टूट जाना और ऐसा लगातार होना। छठा संकेत किसी बाहरी पुरुष या स्त्री के बारे में लगातार सोचते रहना, किसी एक के लिए सोचते रहना और लगातार सोचते रहना, और इस सोच के लिए अपने भोजन आदि का भी ध्यान न रखना। सातवां कारण है कि व्यक्ति पूर्णिमा या अमावस्या के दिन बेचैन रहता है, क्योंकि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूर्ण बली व अमावस्या के दिन चंद्रमा निर्बल होता है और चंद्रमा हमारे मन का कारक या कंट्रोलर है। इसलिए कोई भी टोना टोटका, जादू या तंत्र मंत्र से मन को ही साधा जा सकता है, यानी वशीकरण आदि किया जा सकता है, और इस क्रिया से व्यक्ति किसी और के सोच के अनुसार कार्य करने लगता है। अब तक हमने बात की कौन कौन से लक्षण होते हैं जिससे हमें पता चले किसी व्यक्ति पर कुछ तंत्र मंत्र, जादू या टोने टोटके आदि किए गए हैं या नहीं। इसके लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण उपाय है कि घर में या घर के गमले में सफेद आकड़े का पौधा लगाएं, या इस पौधे की जड़ को लॉकेट के रूप में गले में रविवार के दिन धारण कर ले। इससे जो व्यक्ति तंत्र मंत्र आदि से पीड़ित है तो उसे तुरंत ही राहत मिलती है।
दूसरा महत्वपूर्ण उपाय है शनिवार के दिन गंधक, लोबान, राई साथ में काली मिर्च लेकर हनुमान जी के ऊपर से 7 बार घड़ी की उल्टी दिशा में उतारकर टोने टोटके से पीड़ित व्यक्ति के जेब आदि में 11 दिन के लिए रख दे और 11 दिन के बाद इन सभी सामान को निकालकर घर से बाहर ले जाकर गाय के गोबर से बने उपले या कंडे पर रखकर इन सभी सामान को खुले आसमान के नीचे जला दे तो इससे भी तुरंत ही राहत मिलती है। तीसरा महत्वपूर्ण उपाय है कि जावित्री, गायत्री और गूगल इन सबको 250 ग्राम के मात्रा में मिलाकर 21 दिन तक घर में इसकी धुनी दे तो भी आपके घर में या घर में किसी भी व्यक्ति पर तंत्र मंत्र, जादू टोना यदि किसी ने किया है तो वह तुरंत ही समाप्त होने लगेगा। चौथा महत्वपूर्ण उपाय है कि गोरोचन को लाल कपड़े में अगर और तगर को एक साथ बांधकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर टांग दे तो किसी प्रकार की बाधा से तुरंत ही लाभ मिलेगा। ऐसा आप अपनी दुकान आदि के लिए भी कर सकते हैं क्योंकि दुकान पर इस प्रकार की क्रिया किया कराया बहुत होता है। अच्छी खासी दुकान चलते चलते बिक्री यानी सेल एकदम कम होकर खत्म हो जाती है तो इसलिए दुकानदार लोग इसका ज्यादा ख्याल रखें। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चलिए फिर मिलते हैं एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और भगवान आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। धन्यवाद।